नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। तो दोस्तों, ये मेरे चैनल का सबसे फाइनल नेम है। इसके बाद किसी भी बंदे को इस चैनल से कोई तकलीफ़ नहीं होएगी, ठीक है। और ये जचता भी है, ठीक है। जैसे विराट कोहली नंबर 1 है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैं चाहता हूँ कि सॉरी, विराट कोहली जैसे नंबर 1 है क्रिकेट में, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विराट कोहली आप मेरे को समझे, ठीक है। ऐसे समझे कि ये चैनल भी आगे जाके नंबर 1 बने, ठीक है। और मैं भी अगर किसी विभाग में जाऊँ तो उसका नंबर 1 इंजीनियर बनूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड में। दैट्स वाई अब मैंने इसका नाम पक्का रख दिया, फाइनल नेम, विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूकेपीएससी जेई के बारे में। देखिए, यूकेपीएससी जेई की जब से नोटिफिकेशन आई है, उसमें बहुत सारे सवाल और जवाब ढूंढने के बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि यूकेपीएससी जेई जो है क्या। देखिए क्या होता है, उत्तराखंड में जो जेई की परीक्षा कराता है सभी विभागों के लिए, लगभग सभी विभागों के लिए, सरकारी विभागों के लिए, जो प्योर सरकारी विभाग होते हैं उत्तराखंड के, ठीक है, उनके लिए जो एग्ज़ाम करवाती है संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट इज़ नोन एज यूकेपीएससी, जिसको बोलते हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इन हिंदी, ठीक है। अब समझिए ज़रा कि जो यूकेपीएससी जेई का एग्ज़ाम है, ठीक है, इसकी नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या हैं। सबसे पहली कंडीशन, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए उत्तराखंड का, ठीक है। अगर आपके पास डोमिसाइल है उत्तराखंड का तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास 11th-12th है उत्तराखंड की तो भी आप एलिजिबल है। लेकिन जिन बच्चों के पास 11th-12th नहीं है उत्तराखंड की, लेकिन वो उत्तराखंड के डोमिसाइल होल्डर हैं लेकिन रहते बाहर हैं, ठीक है ना, वो एलिजिबल हैं, वो लड़के एलिजिबल हैं, ठीक है। समझिए ज़रा, किसी के पास अगर उत्तराखंड का डोमिसाइल है, वो वहाँ का स्थायी निवासी है उत्तराखंड का, है वो उत्तराखंड का, मतलब डोमिसाइल उसका उत्तराखंड का है, लेकिन वो रहता उत्तराखंड से बाहर है, ठीक है, लिवलीहुड के लिए या एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो वो भी एलिजिबल है, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड से जिसने 11वीं-12वीं करी है वो भी एलिजिबल है। साथ में उत्तराखंड का जो डोमिसाइल होल्डर है, एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का उत्तराखंड का है, रहने वाला हमेशा उत्तराखंड का है, वो डोमिसाइल होल्डर है उत्तराखंड का, ठीक है। उसका जो गांव है कुछ है वो उत्तराखंड में है, ठीक है, लेकिन अपने पापा की जॉब की वजह से वो रहता बाहर है। मान लो जैसे उत्तराखंड का कोई बंदा यूपी में रहता है डोमिसाइल होल्डर, लेकिन रहता यूपी में है, तो वो एलिजिबल है। मतलब होना डोमिसाइल उत्तराखंड का है, रहता वो कहीं भी है, एलिजिबल है। क्योंकि जनरली क्या होता है, उत्तराखंड और यूपी स्टेट पहले एक थे, तो कई उत्तराखंड के जो लोग हैं वो यूपी में भी रहते हैं, ठीक है, उनके फादर वगैरह जॉब्स करते हैं, ठीक है। कई उत्तराखंड के लोग हरियाणा में भी रहते हैं, कई उत्तराखंड के लोग दिल्ली में भी रहते हैं। ज़्यादातर इन्हीं 3 स्टेट्स में रहते हैं उत्तराखंड के लोग, ठीक है। या तो मैक्सिमम आपको यूपी में मिलेंगे, ठीक है, गढ़वाली हो गए, कुमाऊनी हो गए, ठीक है, जौनसारी हो गए, ठीक है, इस टाइप के लोग, ठीक है। तो तो जो उत्तराखंड के डोमिसाइल हैं वो एलिजिबल हैं यूकेपीएससी जेई के लिए, चाहे वो बाहर भी क्यों ना रहते हो, ठीक है। और 10th-12th जिसने किया वो एलिजिबल है। अब सबसे बड़ी बात जिसने पंगा पा रखा है, क्या एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड यूकेपीएससी जेई के लिए ज़रूरी है? नहीं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप वहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में जब फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, तो उसमें 5 कंडीशंस लिखी हुई आ रही हैं, उसमें से कोई एक आपको सही होनी चाहिए, ठीक है ना। या तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, उस पर टिक कर दो, नहीं है तो नो कर दो। अगर एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नेसेसरी कंडीशन होती ना, तो फिर येस और नो का नहीं होता एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन में, ठीक है ना। ऑप्शन थोड़ा इसको चलाओ, अगर एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नेसेसरी कंडीशन होती यूकेपीएससी जेई के लिए, तो उसमें जब एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन वाले नंबर कॉलम पे हम ओपन करते हैं ना फॉर्म, तो उस पर येस और नो का ऑप्शन होता ही ना, सिर्फ येस का ऑप्शन होता। अगर नो होता, नो कोई करता तो फॉर्म खुलता ही ना, लेकिन नो करने पे भी फॉर्म खुल रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता यूकेपीएससी जेई के लिए। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये झूठ बोलते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यूकेपीएससी जेई के लिए नेसेसरी नहीं होता, सिर्फ डोमिसाइल कंडीशन नेसेसरी होती है। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, अगर एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नेसेसरी होता तो फॉर्म ही सिर्फ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर डालने से खुलता। लेकिन नीचे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे अगर मान लो कोई बंदा डोमिसाइल उत्तराखंड का रहता बाहर है तो वो भी एलिजिबल है, लास्ट ऑप्शन में लिखा नहीं हुआ क्या, तो डरने की क्या बात है इसमें, ठीक है। तो वो भी एलिजिबल है, बस आपके पास नेसेसरी कंडीशन ये है कि डोमिसाइल होना चाहिए उत्तराखंड का, ठीक है। तो जिसका भैया डोमिसाइल है तो वो तो उत्तराखंड
यूके पीएससी जेई भर सकता है, ठीक है। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान में आप दे लें। बाकी जिसने +1 +2 उत्तराखंड से किया वो भी एलिजिबल है, ठीक है। एक तो डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है, मेन डोमिसाइल ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप स्थायी निवासी हैं और उत्तराखंड के हैं, रहते बाहर है उत्तराखंड से, तो भी आप एलिजिबल है। स्थायी निवासी और उत्तराखंड में ही रहते हैं तो भी आप एलिजिबल है। 10th-12th उत्तराखंड से है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। बाकी एम्प्लॉयमेंट किसी ने बना रखा है, ठीक है, नहीं भी बना रखा तो भी चलेगा, दैट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, एब्सोल्युटली दिस इज द राइट कंडीशन, ओके। तो विराट कोहली सबसे राइट चीज़ें बता सकता है, ठीक है, क्योंकि विराट कोहली प्योर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विराट कोहली हूँ मैं, और साथ में यूके पीएससी जेई के लिए भी मैं सीरीज़ चलाने वाला हूँ एमसीक्यू की। तो भैया अगर कोई उत्तराखंड का लड़का ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, तो वो मेरे चैनल को फॉलो कर ले। पहले इस चैनल का नाम इलेक्ट्रिकल विद सेक्सी बॉय था, लेकिन बच्चों को रास नहीं आया। अब मैंने नाम ही ऐसा रख दिया कि भैया जिसमें नंबर 1 क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। अब इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्योंकि मेरा चैनल की थोड़ी सी रेटिंग्स बीच में भी गिरी थी, ठीक है, तो उसकी वजह से वो 2-4 सब्सक्राइबर चले गए थे, ठीक है। तो मैंने अब नाम भी अच्छा कर लिया, नहीं तो यार मेरे को रोज़ कमेंट आते हैं कि क्या नाम रखा हुआ है, क्यूट बॉय, ये वो बॉय। कोई कह रहा कि तो फिल्मों में है क्या, फिल्मों में होता तो चलो रखता, ठीक है। तो ये नाम काफ़ी अच्छा सूट करता है, ठीक है, क्योंकि विराट कोहली जो है क्रिकेट का नंबर 1 प्लेयर है, ठीक है। तो इसी तरह इलेक्ट्रिकल का जो नंबर 1 है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और नहीं भी है तो आगे जाके बन जाएगा, ठीक है। और दैट्स द सूट्स फॉर माई नेम, और ये अब पक्का नाम रहेगा, ठीक है। अब इस पर कोई भी कोई कमेंट कर ले, मैं मानने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो दैट्स वाई, ठीक है। तो ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है किसी प्रिपरेशन से रिलेटेड, क्वेश्चन रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, यूके पीएससी जेई के लिए भी, ठीक है। तो ये था इसके लिए, ठीक है। तो आप फॉर्म भी भर लेंगे तो भर सकते हैं आप फॉर्म, ठीक है। यानी कि इसमें सिर्फ उत्तराखंड वाला एलिजिबल है लड़का, ठीक है, जिसने 11वीं-12वीं वहाँ से की हो, या फिर उत्तराखंड का डोमिसाइल हो, रहता बाहर हो, ठीक है, वो भी एलिजिबल है। उत्तराखंड माइग्रेंट भी एलिजिबल है, उत्तराखंड वाला भी एलिजिबल है, ठीक है। बाकी एम्प्लॉयमेंट ये फालतू की चीज़ है, इसका ज़्यादा कोई लोड नहीं है, ठीक है। अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नेसेसरी कंडीशन होती ना, तो इसके बिना फॉर्म ही ना ओपन होता, ठीक है। सो ये है, ठीक है। तो थैंक यू।